आधी रात की खिड़की। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने कमरे की खिड़की जरूर देख लेना, क्योंकि कहते हैं वह आज भी आधी रात को किसी की खिड़की पर दस्तक देती है। लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, माधोपुर। गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसमें आरव अपनी मां के साथ रहता था। घर बहुत पुराना था, लेकिन सबसे अजीब बात थी उसकी पिछली खिड़की। गांव वाले कहते थे कि उस खिड़की को रात के 12 बजे कभी मत खोलना। आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसकी मां रिश्तेदारी में गई हुई थी। घर में वह अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घड़ी ने 11:55 बजाए। तभी अचानक टक 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 आवाज पिछली खिड़की से आई। आरव चौंक गया। उसने सोचा कोई पेड़ की डाल होगी। वह वापस मोबाइल देखने लगा, लेकिन 5 सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, टक टक टक। अब आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। आरव धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। आरव! उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, केवल बारिश की आवाज। आरव वापस मुड़ने ही वाला था कि खिड़की के शीशे पर अचानक एक गीला हाथ दिखाई दिया। 5 उंगलियों का निशान धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा। आरव घबरा गया। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। हाथ का निशान गायब था। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। तभी घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब खिड़की पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। थक 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 गक गक गक। आरव कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे 12 बजे खिड़की मत खोलना। लेकिन तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई, आरव बेटा, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। आरव दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर अचानक उसे कुछ अजीब लगा। मां तो शाम को शहर गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती थी? बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी खोलो बेटा, बहुत ठंड लग रही है। आरव ने दरवाजे की झड़ी से बाहर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। बाहर उसकी मां जैसी एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। आरव चीख पड़ा और पीछे गिर गया। उसी समय उसके मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, मां कॉलिंग। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। उधर से मां की घबराई हुई आवाज आई, आरव, मैं अभी शहर में हूं, ध्यान से सुन। अगर कोई मेरी आवाज में दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। फोन कट गया। आरव ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। अब दस्तक बंद हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक पूरा घर बिल्कुल शांत रहा। फिर उसके ठीक पीछे वाली खिड़की से फुसफुसाहट आई, दरवाजा नहीं खोला तो अब मैं अंदर आ रही हूं। आरव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी और अंधेरे के भीतर से 2 सफेद आंखें उसे घूर रही थी। अगर आज रात तुम्हारी खिड़की पर दस्तक हो तो उसे कभी मत खोलना।